नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गन्ना फसल में लगने वाले विभिन्न छिद्रक कीटों की अलग अलग उनके क्षति के लक्षण क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। तो अभी के समय में गन्ना की फसल प्ररोहा अवस्था में है, किसी किसी फसल में टिलरिंग हो रही है और इस समय जितने भी छिद्रक कीट हैं गन्ना के, जैसे अर्ली शूट बोरर, रूट बोरर, स्टॉक बोरर, पिंक बोरर, गुरदासपुर बोरर, इंटरनोड बोरर, ग्रीन बोरर, पिंक बोरर, बहुत सारे बोरर हैं, केन बोरर, नोड बोरर, इंटरनोड बोरर। तो इन सारे कीटों की जो सुंडियां होती हैं, टॉप बोरर, तो ये सारे कीटों की जो सुंडियां होती हैं इसी शूटावस्था में, ये जो शूट की अवस्था है, प्ररोहा अवस्था है, इसी अवस्था में इन्हीं को खाकर पलती हैं और जब बड़ी होती हैं तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार कोई गांठ में छेद करने चला जाता है, जब गन्ना बनता है गांठ बनती है। कोई पोरी में छेद करने के लिए चला जाता है, जब पोरी बन जाती है। कोई चोटी में चला जाता है, टॉप बन जाता है, टॉप बोरर बन जाता है। कोई जड़ छिद्रक बन जाता है, कोई इंटरनोड बोरर बन जाता है, कोई स्टॉक बोरर बन जाता है। लेकिन अभी की जो अवस्था है, प्ररोहा अवस्था है, इसी समय ये सारे छिद्रक कीट इसी पर पलते हैं। अब मैं बात करूं, जिसे आप कंसुआ के नाम से जानते हैं, अर्ली शूट बोरर। अगर अर्ली शूट बोरर के द्वारा नुकसान होता है तो बीज की गोफ, बीच वाली पतली सी गोफ सूख जाती है। अगर हम उसको खींचते हैं तो नीचे सड़ा हुआ दिखाई देता है, सुंडी नहीं निकलती। और जब उसको हम खोद के निकालते हैं तो उसके नीचे, ज़मीन के नीचे छेद होता है और ज़मीन के नीचे ही धारीदार सुंडी पाई जाती है। इसकी सुंडी पे धारीदार होती है। अगर इसी तरह का ये लक्षण अन्य बोरर का भी है, स्टॉक बोरर का भी है, जिस पर सुंडीदार और लक्षण पाया जाएगा। अगर इंटरनोड बोरर का प्रकोप होगा तो ज़मीन के नीचे छेद नहीं बनेगा, बीज की गोफ सूखेगी, ज़मीन के नीचे छेद नहीं होगा, छेद ऊपर होगा। स्टॉक बोरर के अवस्था में छेद ऊपर होगा, अर्ली शूट बोरर के अवस्था में छेद नीचे होगा। और ये सारे लक्षण मृतकलिका, जो बीज की गोफ है, एक ही तरह सूखेगी। तो अगर इस समय नियंत्रण करना हो तो इन सारों का नियंत्रण एक ही ढंग से होगा। लेकिन अगर गहराई में जाकर हमें यह देखना हो कि किस कीड़े का प्रकोप इस अवस्था में हमारे खेत में ज़्यादा है, तो हम किसान भाइयों को इस आधार पर अलग अलग बता सकते हैं कि आपके खेत में अर्ली शूट बोरर का प्रकोप अधिक है इस समय, स्टॉक बोरर का है, इंटरनोड बोरर का है, किस बोरर का। इसलिए यह जानना अति आवश्यक है। दूसरा छिद्रक कीट इस अवस्था में और लगता है, जिसको हम कहते हैं पिंक बोरर। पिंक बोरर एक धान का, गेहूं का कीड़ा है जो विगत कुछ वर्षों से काफ़ी क्षति गन्ने में उत्तर भारत में भी करने लगा है। पहले तो गौड़ बहुत कम करता था, लेकिन अब इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसकी अवस्था, इसके क्षति करने का ढंग ये है कि बीज की गोफ सूखती है, लेकिन बगल वाली पत्ती के साथ सूखती है। अगर हम खींचते हैं तो आसानी से नहीं आती। और इसके नीचे ज़मीन के पास एक बड़ा सा छेद होता है जो काले रंग के मल से भरा हुआ होता है। और अगर हम खींचते हैं तो छेद पर से ही यह शूट टूट जाता है और टूटे हुए शूट से और ज़मीन के बीच में सुंडी दिखती है, जो सुंडी गोल लंबी, उसमें पैर दिखते हैं और पिंक कलर की होती है, इसलिए इसका नाम है पिंक बोरर। तीसरा कीड़ा जिसे हम कहते हैं रूट बोरर।
रूट बोरर की अवस्था में बीज की गोफ तो सूखती है, लेकिन बगल वाली पत्ती के साथ सूखती है, खींचने पर आसानी से नहीं आती। अगर आती भी है तो टूट जाती है बीच से, इसमें कोई सड़न नहीं होती। अगर हम खोद के देखते हैं तो नीचे सफ़ेद रंग की झुर्रीदार शरीर वाली सुंडी मिलती है और इस सुंडी पे कोई धारी नहीं होती। अगर चोटी बेधक या टॉप बोरर का प्रकोप है तो बीज की जो गोफ है, कलिका है, वो मर जाती है। मरती तो सब में है बीज की कलिका, कोई अकेले मरती है, कोई दो पत्ती के साथ मरती है। इस केस में बीज की कलिका मरती है और उसका रंग लाल हो जाता है, सड़न जैसी हो जाती है और वो सूख अंदर ही छोटी सी हो जाती है और अगल बगल की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर इसको खींचा जाए तो आसानी से नहीं निकलती। इसको भी अगर हम जड़ के ऊपर से ही काटें और जब फाड़ के हम देखेंगे तो इसमें क्रीम कलर की लंबी सी सुंडी, जिसमें काली उसके पेट के अंदर की आंतें दिखती हैं, बहुत ही पारदर्शी लंबा कोमल सा कीट टॉप बोरर की सुंडी दिखाई देगी, जिस पर कोई धारी नहीं होती। तो ये टॉप बोरर का हो गया। तो इस तरह से हमें ये जानकारी मिलती है कि अगर कंसुआ है तो वृत्त की मृतकलिका बन जाएगी, ज़मीन के नीचे छेद होगा, उखाड़ने पर दिखता, ज़मीन के नीचे से काट के निकालने पर सुंडी दिखाई देगी। स्टॉक बोरर, गुरदासपुर बोरर, पिंक बोरर और इन सब बोरर में छेद ऊपर होता है, मृतकलिका उसी तरह बनती है और इसमें से भी हम निकाल के जब अलग अलग करते हैं तो सब भी हैं। इसमें अर्ली शूट बोरर, स्टॉक बोरर, इंटरनोड बोरर सबके इस पे धारियाँ होती हैं, लेकिन इंटरनोड बोरर का रंग काला होता है, वो क्लियर कट अलग पहचान होती है। गुरदासपुर बोरर, पिंक स्टॉक बोरर और इन सब बोरर का, अर्ली शूट बोरर का की पहचान मैं आगे बताऊंगा कि धारियों के आधार पर, उनके क्रोचेट्स के आधार पर कैसे होती है। मैं आगे बताऊंगा कि उस अवस्था में हम सुंडियों को कैसे पहचानेंगे। तो रही बात इनके पहचान की। अब इस अवस्था, अब हम जो फसल अक्टूबर में लगाते हैं, अक्टूबर में लगाने के बाद नवंबर आता है, नवंबर के बाद 3 महीने या 4 महीने तक ये फसल जाड़े को पार करती है। उस समय गन्ने के सभी कीड़े शीत निष्क्रियता में पड़े रहते हैं, तो इसमें शूट में या प्ररोहावस्था में बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं लगते, लेकिन ये पाया गया है कि जो पिंक बोरर है उसका प्रकोप होता है और कोई भी बोरर इसमें नहीं लगता और हमारी फसल सुरक्षित रहती है। तो अभी की प्ररोहावस्था में हमारे किसान भाई हमारे बताए गए लक्षणों के आधार पर अगर अपने खेत में आकलन करें तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे अगली फसल में किस बोरर कीट का प्रकोप अधिक होने वाला है। यह एक जानकारी बहुत ही आवश्यक है, जो किसान भाई इंटरेस्ट रखेंगे इसको इस आधार पर पहचान सकते हैं। और धन्यवाद।